हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोगी स्टार्ट करने वाले हैं और पहला चैप्टर जो है अधिगम एवं अर्जन यानी कि लर्निंग एंड एक्विजिशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल देना चाहूँगी। मान लीजिए आपका एक फेवरेट सॉन्ग है, ठीक है, और एक मैथ का फॉर्मूला है, आपको दोनों याद है, ठीक। अब आप इसके तरीके को देखिए, आपको दोनों कैसे याद हुआ। आपने मैथ का फॉर्मूला बहुत रट्टा मार मार के याद किया होगा, बहुत मेहनत लगाई होगी। और जो आपका फेवरेट वाला गाना है, इसको आपने एक भी बार याद करने की कोशिश नहीं की होगी। आपने कभी फ़ोन में सुन लिया, आपने कभी टीवी में देख लिया, आपको बस याद हो गया ऐसे, ठीक है। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो आपने ये गाना आपको ऐसे ही याद हो गया है और जो ये मैथ का फॉर्मूला है, ये जो आपको गाना याद हुआ है, ये जिस तरीके से याद हुआ है, इसको हम बोलते हैं अर्जन, एक्विजिशन, अर्जित कर लेना बिना किसी एफर्ट के। आपको गाना कैसे याद हुआ है? आपने कोशिश नहीं की, कोई प्रयास नहीं किया, कोई प्रयत्न नहीं किया, आपको गाना याद हो गया है। आपने अपने इन्वायरमेंट में सुना, आपने कहीं भी कुछ भी सुना, आपको ये गाना याद हो गया। बट जो ये मैथ का फॉर्मूला है, इसके लिए आपने बहुत कोशिश की है, बहुत प्रयत्न किया है, बहुत प्रयास किया है। तो इसको हम बोलते हैं अधिगम और इसको हम बोलते हैं अर्जन, यानी कि लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग वो प्रोसेस होता है, सीखने का वो तरीका होता है जिसमें हम बहुत प्रयास करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तब जाके हमको चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। और इस तरह से एफर्ट लगा के जो भी चीज़ हम सीखते हैं, जो भी ज्ञान हम सीखते हैं, उसको हम बोलते हैं अधिगम, लर्निंग। और जो चीज़ हम बिना एफर्ट लगाए, बिना किसी कोशिश के, बिना प्रयास के, बिना बहुत ज़्यादा जोर लगाए, बस हम ऐसे याद हो जाता है हमको इन्वायरमेंट में देख के, तो उसको हम बोलते हैं एक्विजिशन, ठीक है। एक जो बच्चा होता है छोटा, वो अपने घर में जब तक वो स्कूल नहीं जाता है, स्कूल जाने से पहले ही वो कितने सारे शब्द बोलने लगता है, कितनी सारी एक्टिविटीज़ करता है, अपनी मदर लैंग्वेज बोलता है, सब कुछ करता है। वो सब क्यों करता है? वो बस ऐसे ही उसके अंदर ये पावर होती है, ये जन्मजात क्षमता है उसके अंदर कि वो अर्जित कर सकता है, ठीक है। जैसा कि चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने की जो क्षमता होती है, वो जन्मजात होती है, बाई बर्थ होती है। चॉम्स्की कहते हैं ये कि बच्चा जो है, उसको आप जैसे ही वो एक तरह से पैदा होता है, गोद में जाता है, उसके माँ बाप उसको कुछ ना कुछ बोलते हैं कि माँ 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 करके ऐसे बताते हैं उसको कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, इस तरह से वो बोलते हैं और वो बच्चा सुनता है। वो उसको धीरे धीरे अर्जित करता है, वो सीखने, वो वहाँ वो कोई कोशिश नहीं कर रहा है, वो बस अपने इन्वायरमेंट को देखता है बस ऐसे। और एक टाइम आता है जब वो 2 महीने में, 3 महीने में कुछ ना कुछ मुँह से कुछ भी बोलने लगता है, धीरे धीरे स्टार्ट करता है। पर वो वहाँ पे उसने कोई कोशिश नहीं की, बस वो अपने इन्वायरमेंट से वो देख रहा है और ऑब्जर्व करके वो सीख जाता है। इसलिए चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे के अंदर जो भाषा की क्षमता होती है, भाषा सीखने की जो क्षमता होती है, वो बाय बर्थ होती है, ओके। और जो हमारा अधिगम होता है, अधिगम के लिए प्रेसी कहते हैं कि सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तथा हमारे व्यवहार को नई दिशा मिलती है। मतलब हमको सीखते हैं, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, प्रॉपर हमें टीचर्स के द्वारा सिखाया जाता है, उनके गाइडेंस में हम सीखते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं और हमारे व्यवहार में सच में चेंजिंग आती है, जो कि हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, जो हम कहते हैं कि अरे हम यहाँ गए थे, हमने पढ़ा इतना, हमने ये सीखा है। तो इस टाइप की जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं अधिगम, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप किसी एग्जाम्पल के थ्रू लेके चलोगे तो बहुत ईजिली आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। सीखते हम दोनों में हैं, बस तरीका हमारा अलग है, ठीक है। अच्छा, अधिगम कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिगम 3 तरह के होते हैं जनरली। एक मोटर लर्निंग होता है, एक वर्बल होता है, एक कॉन्सेप्चुअल होता है। अभी मोटर लर्निंग क्या होता है? कोई चीज़ जब आप क्रिया करके सीखते हो, कोई एक्शन करके सीखते हो, जैसे छोटा सा बच्चा है, वो धीरे धीरे पहले ऐसे बकैया चलता है, मतलब कि ऐसे हाथ पे ऐसे अपने घुटने पे ऐसे चलता है, फिर धीरे धीरे वो किसी चीज़ के सहारे से खड़ा होना चलता है। तो वो वहाँ पे कुछ एक्टिविटी करके सीख रहा है। मतलब जब बच्चा कुछ एक्टिविटी करके सीख रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्रियात्मक अधिगम। मतलब नाम से ही क्लियर है इसका, मोटर लर्निंग। वो अपने मसल्स को यूज करता है, वो अपनी बॉडी को फिजिकली यूज करता है, ये सारी चीज़ें करके जब वो कुछ सीखता है तो उसको हम बोलते हैं मोटर लर्निंग है, ये इसकी क्रियात्मक अधिगम है, ठीक है। वर्बल लर्निंग क्या होती है? जब बच्चा कुछ बोल के सीखता है,
जैसे उसको जब जाता है प्राइमरी स्कूल में, बच्चा अगर जा रहा है तो उसको हम पहले सिंबल ऐसे दिखाते हैं, मान लीजिए क लिख के दिखाया, उसको दिखाते हैं और टीचर बोलता है ये देखो ये क है। भले उस वक्त वो बोल नहीं पाता पर धीरे धीरे वो सीखता है। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो वर्बली सीख रहा है, कुछ सिंबल के माध्यम से सीख रहा है। यहाँ पे मान लीजिए उसको कुछ पिक्चर दिखाई गई, ऐसे मान लीजिए एप्पल की पिक्चर दिखाई गई, उसको बोला गया दिस इज एप्पल, और वो सीख रहा है, वो धीरे धीरे से चीज़ें सीख रहा है। तो जब बच्चा वर्बल लर्निंग करता है मतलब कुछ शब्दों के माध्यम से सीखता है, किसी अंक के माध्यम से। अब मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पर उसको 1 लिख के दिखाया गया, बोला गया दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, इस टाइप से, और बच्चा धीरे धीरे चीज़ें सीखता है, वो समझता है। तो उसको हम बोलते हैं वर्बल लर्निंग। ओके, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्या होती है? यहाँ बच्चे की विचार की बात आ जाती है। बच्चा मतलब अब धीरे धीरे थोड़ा सा जब वो बड़ा होता है, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में धीरे धीरे जाने लगता है, तो वहाँ पे वो अपने कॉन्सेप्ट यूज करने लगता है। उसको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और ये चीज़ें ऐसी क्यों हैं, मतलब वो उसके पीछे की जो कॉन्सेप्ट है, जो रीज़न है, वो धीरे धीरे वो समझने लगता है। तो इस तरह की जो लर्निंग होती है वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होती है। ठीक है, अब भाषा क्या है, जो हम भाषा के बारे में इतना कुछ पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? तो एज वी नो कि लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमारे जो भाव है, हमारा जो विचार है, हम कैसे किसी को दूसरे को बताएंगे, या फिर दूसरा इंसान आपको कैसे बताएगा? तो ये जो भाषा होती है ये हमारा साधन होता है, मीडियम होता है, ताकि हम चीज़ें शेयर कर सकें, अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकें, अपने विचारों को शेयर कर सकें, अपनी बातों को शेयर कर सकें। ठीक है, तो भाषा जो होती है, बालक इससे अपने विचारों और भावों को जो है संप्रेषित करता है। ओके, अब लैंग्वेज कितने प्रकार की हो सकती है? मौखिक हो सकती है, सांकेतिक हो सकती है, लिखित हो सकती है। मौखिक जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अभी मैं बोल रही हूँ अभी जैसे। सांकेतिक जैसे कि मान लीजिए लिख के बताया किसी ने कुछ, तो ये भी भाषा हो गई। सांकेतिक मतलब सिंबल से दिखाया जाता है। मान लीजिए हम कि मतलब किसी को इशारा करके कुछ बताते हैं कि देखो ये ऐसे है, कुछ भी इशारा करके हम किसी को बताते हैं तो वो सांकेतिक हो जाता है। किसी चीज़ का स्पेशल सिंबल होता है, वो करके हम कुछ किसी को बताते हैं। लिखित जैसा कि ये लिखा हुआ है, ये भी लैंग्वेज है। तो भाषा इन 3 तरीके के हो सकते हैं। अब अर्जन, जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया कि अर्जन का मतलब क्या होता है? इसमें बच्चा बिना किसी एफर्ट को लगाए दैनिक जीवन से चीज़ों को सीखता है, बिना किसी प्रयास के किए। जैसे वो अपने इन्वायरमेंट से, वो अपने साथियों के साथ घूमने जाता है तो अपनी मदर लैंग्वेज में बोलता है। मदर लैंग्वेज उसने कहाँ से सीखी? उसके परिवार में यूज होती होंगी जो भी लैंग्वेज। मान लीजिए उसके घर में भोजपुरी यूज होती है, हिंदी यूज होती है, अवधी यूज होती है, बिहारी यूज होती है, कुछ भी यूज होती है। या अगर बच्चा अमेरिका में रहता है, बाहर किसी विदेश में रहता है, चाइना में रहता है, तो उसके घर में चाइनीज लैंग्वेज, तो जो भी लैंग्वेज उसके घर में यूज होती होगी, जो भी उसकी मदर टंग होती होगी, सबसे पहले वो वही सीखता है। कैसे सीख लिया? उसको किसी ने मदर टंग सिखाया? नहीं सिखाया, पर वो सीख गया क्योंकि वो उसको अर्जित कर रहा है। एंड दिस इज बाई बर्थ, वो उसके अंदर वो क्षमता है, वो सीख सकता है वो। ओके, तो दिस इज अर्जन। चॉम्स्की ने 1959 में रिव्यू ऑफ स्किनर वर्बल बिहेवियर, ये इनकी बुक थी, इसके थ्रू इन्होंने लिखा था, इसमें लिखा था कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो बाई बर्थ होती है। ओके, पियाजे बोलते हैं कि भाषा जो है अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति जो है, अन्य जितने भी हमारे कॉग्निटिव सिस्टम है उसी की भांति जो है एनवायरनमेंट से रिएक्ट करके जो है वो विकसित होती है। मतलब एक तो हमारा जो कॉग्निटिव सिस्टम है वो जब एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, मतलब कॉग्निटिव सिस्टम क्या? जो हमारे संज्ञान है, जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, जो हमारे माइंड है, जो हम काम करता है, वो सोचता है, जो इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट से, फिर उसके बाद से समझता है, धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो अवचेतन मन है, वो धीरे धीरे अब जब सक्रिय होने लगता है, जो कि बचपन से ही सक्रिय रहता है, वो जब इन्वायरमेंट के साथ मिलता जुलता है। मतलब एक बच्चे का जो माइंड है, अगर आप जैसे आपने उसको मोगली वाले में देखा होगा कि वो जानवरों की लैंग्वेज निकालता है, कैसे? क्योंकि वो अपने इन्वायरमेंट को वैसा ही पाता है। और बच्चा अगर घर में है, अच्छे परिवार में है, मतलब जो भी उसके अगल बगल की चीज़ें हो रही हैं, तो वो वही चीज़ों को एब्जॉर्ब करके जो है वही प्रोड्यूस करता है, मतलब वही लैंग्वेज उसके अंदर डेवलप होती है। ये हर चीज़ में लागू होगी। ओके, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे की जो भाषा है वो समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है।
मैं एक बात बताती हूँ आपको, आप हर जो भी इसमें साइकोलॉजिकल हैं, मतलब जो भी इसमें जो भी सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी बातें कही हैं, उनका कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड रहता है। जैसे कि पियाजे जो है संज्ञानात्मक तंत्र वाली बात करते हैं, तो इसको जरूर याद करिएगा, संज्ञानात्मक तंत्र इन्वायरमेंट के साथ। और 1 मिनट, जो वाइगॉत्स्की हैं, इनके कहीं ना कहीं इनके स्टेटमेंट में जो है हमेशा समाज वाली बात जरूर रहती है, समाज के साथ संपर्क वाली बात अक्सर रहती है, इसलिए बता रही हूँ बस ट्रिक के लिए। तो वाइगॉत्स्की बोलते हैं कि जो बच्चे की भाषा है वो समाज के साथ वाइगॉत्स्की कहते हैं कि समाज के साथ संपर्क होने पर बच्चे की भाषा जो है उसमें विकास होता है। मतलब कि इसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। सोसाइटी से इंटरेक्ट करके जो है बच्चा अपने लैंग्वेज को डेवलप कर पाता है। जिस तरह की सोसाइटी में बच्चा रहेगा उस तरह की उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। और ये बताते हैं कि बच्चा 2 प्रकार की बातें करता है, 2 प्रकार की बोली बोलता है। पहला तो वो सेल्फ सेंटर्ड बातें करता है, दूसरा वो सामाजिक बातें। अपने छोटे बच्चे को देखा होगा, वो अपने आप से ही बातें करते रहते हैं, अपने में ही मगन रहते हैं, कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं क्रिएटिविटी, और वो उसी में बातें करते रहेंगे। जैसे वो स्कूल से आएंगे, उसने कोई हाथ में खिलौना लिया है, उसको कुछ हो गया, उसमें बात करेंगे कि अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों हो, मतलब उनका अपना ही चलता रहता है। तो वो होती है सेल्फ सेंटर्ड बात। हम भी करते रहते हैं कि अपने आप से बातें करते रहते हैं, वही सेल्फ सेंटर्ड होती है। सोशल, जब हम किसी और से बातें करते हैं, ठीक है। तो वाइगॉत्स्की कहते हैं कि बच्चा 2 तरह की बातें करता है। अच्छा, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि लर्निंग और एक्विजिशन को जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। पहला तो सामाजिक परिवेश, जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है। जेन्युइन सी बात है, जैसा हमारा इन्वायरमेंट होगा बालक वैसा ही सीखेगा। बालक को जैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा बालक वैसे ही डेवलप करेगा, ठीक है। डेली लाइफ एक्सपीरियंस क्या है, बच्चा डेली लाइफ में क्या चीज़ें देख रहा है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट में। वो जैसा भी उसके साथ होगा वो वही सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलपमेंट में आएंगी। वो अगर रोज़ उसके साथ कोई इंटरेक्ट करता है, कोई बातें करता है, उसकी माँ जिस तरह से उससे बातें करती है, या फिर अगर वो स्कूल जाता है बचपन में, उसे घर में कोई पढ़ाने वाला है, तो वो धीरे धीरे वो चीज़ें भी सीखने लगेगा। मतलब बचपन में उनका दिमाग इतना मतलब तेज होता है, वो चीज़ों को इतनी तेज़ी से ऑब्जर्व करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है दैनिक जीवन का। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी इच्छा होनी चाहिए। एक होता है ना कि हमारा इंटरेस्ट जिस चीज़ में होता है उसको हम बहुत जल्दी बिना एफर्ट लगाए सीख लेते हैं, ऐसे बच्चों के साथ भी होता है। कभी कभी बच्चों को जो चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद आती है वो उसको बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो ये चीज़ होती है डिजायर की बहुत ज़्यादा इसमें रोल होती है कि बच्चा किसी चीज़ को, जैसे उसको ब्लू कलर की डॉल पसंद है, कोई गर्ल है उसको ब्लू कलर की डॉल, उसको वो उसके बारे में वो सारी चीज़ें जान जाएगी और जानना भी चाहेगी। उसको उसके बारे में अपनी माँ से बार बार पूछेगी। और वही उसको रेड कलर अगर नहीं पसंद है तो रेड कलर की डॉल के बारे में नहीं पूछेगी। यहाँ हो गया उसका डिजायर वाला कि उसको जो चीज़ पसंद है, अगर वो इसकी इच्छा है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चे के अंदर कैसे लैंग्वेज डेवलप होता है, किस किस एज में क्या, मतलब सबसे पहले बच्चा क्या करता है। सबसे पहले बच्चा तो बोलना शुरू नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ बोलता है, ऐसे चिल्लाता है, रोता है, अपनी आवाज़ें निकालता है, जैसे कुछ करके कुछ, या उसकी माँ उसके साथ बार बार रहती है, अगर उसको बोलती है बेटा माँ बोलो माँ, तो वो कुछ मौ करके ऐसे बोलेगा। मतलब वो सबसे पहले ऐसे ही कुछ 1 वर्ड ऐसे बोलते रहेंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद से वो बबलिंग करना स्टार्ट करता है, जैसा वो दूसरों से सुनता है वो उसकी नकल करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे कुछ कुछ 1-2 अक्षर के शब्द निकालता है, कुछ भी थोड़ा बहुत, जैसे दूध मांगना, ऐसे धीरे बहुत कुछ ना कुछ वो बोलना शुरू करता है। उसके बाद से जो है बच्चा 1-2 अक्षर के प्रॉपर वर्ड बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो स्टेज देख लेते हैं किस स्टेज में। जैसे अगर बच्चा जन्म से 8 महीने में तो कुछ नहीं बोलता है, जब 9वें महीने से 12वें महीने तक वो 3 से 4 शब्द बोल पाता है। 18 महीने तक मतलब 1.5 साल तक बच्चा 10-12 शब्द, 2 साल का बच्चा 272 शब्द, और 2.5 साल का बच्चा 450 शब्द बोलना शुरू कर देता है। 3 साल का बच्चा 1000 शब्द बोलने लगता है, और 3.5 साल का 1250। उस तरह से 4 साल का बच्चा जो है 1600 शब्द बोलने लगता है। तो इस तरह से होती है बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट। आई होप आपको समझ में आई होगी। एंड मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ये, और पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।